हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा लॉ एकेडमी। और आज हमारे साथ है आभा। एंड आभा की रैंक आई है 38 इन यूपी पीसीएस जे, जो अभी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। आइए जानते हैं आभा से कि उनकी जर्नी किस तरह से रही है, कहाँ से इन्होंने लॉ किया है और क्या स्ट्रेटेजी रही है इनकी प्रिपरेशन की। बताइए आप। हेलो मैम, थैंक हेलो। यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, मैंने लॉ 2021 में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से की है। फिर मैंने उसके बाद जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2021 में, अपना कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन। फिर मैं साथ में एलएलएम कर रही थी। तो जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो मैं प्रिपरेशन कर रही थी साथ में, लेकिन जब मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई तो फिर मेरे को जुडिशरी की प्रिपरेशन रोकनी पड़ी। तो फाइनली मैंने अगस्त में स्टार्ट की है 2022 में प्रिपरेशन। मतलब उसके बाद मैंने कुछ बीच में ना एलएलएम, कुछ नहीं, कोई कोर्स नहीं, कोई जॉब नहीं, उसके बाद बस जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन 2022 से करा है मैंने। ओके, मतलब यू हैव टेकन अ गुड वन ईयर, आपको मतलब तैयारी में, प्रिपरेशन में आपने पूरी तरह से डेडिकेटली दिया है, राइट? जी मैम। जी अच्छा, इसके अलावा कहाँ कहाँ से, किस किस स्टेट से आपने अपना किया था, फॉर्म फिल किया है किस स्टेट के लिए? मैम, जब मैं एलएलएम कर रही थी तो हरियाणा का दिया था मैंने, राजस्थान का दिया था, और हम्म। हाँ, एमपी का भी उस टाइम दिया था। तो आई नॉट एबल टू क्वालिफाई प्री, हम्म। क्योंकि साथ में मेरे एलएलएम चल रहे थे तो मैं जुडिशरी पे फोकस ही नहीं कर पा रही थी। ओके। अच्छा, एक बच्चों के दिमाग में ये रहता है, जो भी जुडिशियल एस्पायरेंट रहते हैं उनका ये रहता है कि एक ही स्टेट को लेके चलना चाहिए। आप इस बात से कितना एग्री करेंगे? मैम, मुझे नहीं लगता है कि एक एस्पिरेंट को एक स्टेट तक लिमिट रखना चाहिए। हम्म। मतलब ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप ऐसे एक साथ सारे स्टेट पे फोकस करो। आप ऐसे जिनके सिमिलर सिलेबस है उन पे फोकस करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका एक स्टेट में हो ही। तो आप अपने अपॉर्चुनिटीज को ऐसे वाइड रखिए। मैं कहूंगी कि एक दो, मतलब तीन चार स्टेट आप फोकस कर सकते हैं साथ में, जिसके सिलेबस सिमिलर हो। ओके। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे इंटरव्यू देने गए थे तो क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे इंटरव्यू के लिए? मैम, दिस स्टार्टेड विथ माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि एलएलएम करा है आपने, कब करा है। देन दे मूव ऑन टू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें पता, मतलब उन्होंने पूछा था कि किस कहाँ से करा है, स्पेशलाइजेशन क्या था। तो कॉन्स्टी से क्वेश्चन पूछा, नॉर्मल और इजी क्वेश्चन पूछे थे कॉन्स्टी से उन्होंने। ऐसा नहीं कि हम्म। ऐसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। फिर फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछा कि कौन से फेवरेट सब्जेक्ट है। फिर एक दो आईपीसी से क्वेश्चन पूछा, एज इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रॉब्लम बेस्ड, कि ओके। ऐसा सिचुएशन है तो मान लीजिए क्या होगा, विच ऑफेंस विल बी कमिटेड। उसके बाद फिर ऐसे पूछा कि मैंने अपने जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें एविडेंस और कॉन्स्टी बताया था, तो देवर लाइक कि आपको प्रोसीजर क्यों नहीं पसंद है। तो हम्म। ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे थे, नॉट वेरी डिफिकल्ट, और पूछ रहे थे कि कॉन्स्टी क्यों खड़ा है आपने, स्पेशलाइजेशन कॉन्स्टी क्यों लिया आपने, क्या इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, और ऐसे रिलेशन कॉन्स्टी का दूसरे सब्जेक्ट से। तो बेसिक क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। ओके। कितने लोग थे पैनल में आपके? मैम, 4 लोग पैनल। काफी मतलब कि गुड एनवायरनमेंट था या बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था? मैम, देवर वेरी स्वीट। मैं जैसे ही इंटर की, देवर लाइक कि आपको चाय पीना है, बिस्किट खाना है, पानी पीना है, एंड इट वाज नॉट लाइक कि देवर जस्ट आस्किंग, इट वाज एक्चुअली देयर। तो एंड उन्होंने ऐसे जब मैं बैठ के, देवर लाइक कि नर्वस हो आप, पहला इंटरव्यू है आपका, तो ऐसे कंफर्टेबल फील करवा रहे थे वो पहले। देन दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन। तो इट ओके। वाज नॉट लाइक कि ऐसे मुझे डरा रहे हैं या फिर ऐसे बहुत सीरियस हो रहे हैं, देर लाफिंग एंड चैटिंग। तो इट वाज ऐसे इन्वायरमेंट था कि यू कैन एक्चुअली गो विद दैट वे। ओके। अच्छा, एकेडमी में हम लोगों ने भी मॉक इंटरव्यूज किए थे, तो कैसा आपका रहा पूरा एक्सपीरियंस मैम, तक्षला के मुझे साथ? लगता है, मुझे जितना याद है, मैंने आपके साथ 3 4 मॉक इंटरव्यू किए थे। हम्म। राइट बिफोर माई इंटरव्यू, ऐसे 2 3 दिन पहले भी, कि मैम आप ले लो, आई वाज फीलिंग राइट। नर्वस एंड ऑल। तो एंड यू ऑल्सो गिव मी सेट ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के, हिंदू लॉ, हाँ, देन वो नोट्स लिए कॉन्ट्रैक्ट, थे, राइट। आईपीसी। हाँ, कि दिस माइट बी द क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर लाइक दिस। तो दैट रियली हेल्प मी। और मुझे उससे ज्यादा नर्वसनेस थी अबाउट माई अपीयरेंस, कि मैं साड़ी कैसा पहन रही हूँ। तो आई नो आई हैव कॉल्ड यू अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड वीडियो कॉल, कि मैम ये सही लग रहा है एंड ऑल। तो
क्वेश्चंस के साथ ऐसे अपीयरेंस एंड हाउ विल इंटरेक्ट विद द पैनल मेंबर्स, ऐसे फेस पे वो नर्वसनेस आ जाती थी मेरे। तो वो भी आपने बहुत बार पॉइंट आउट किया था कि जस्ट फील काम, नहीं भी आता है तो बी ओके विद इट। तो ये सारी चीजें भी हेल्प कर। Okay. अच्छा, एक इंसिडेंट डिस्कस करना चाहेंगे। नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू था, यू कॉल्ड मी जस्ट बिफोर दैट डे, द नाइट में कॉल किया था अप्रोक्सीमेटली 11:30। क्या दिमाग में चल यस रहा मैम, था? क्योंकि ये मैम मैक्सिमम मैं जुडिशियल बहुत डर गई थी। एस्पायरेंट्स के दिमाग में जरूर ये चीजें आती हैं, ये स्ट्रेस आता है। तो व्हाट वाज दैट थॉट्स व्हिच वर कमिंग इन योर माइंड? मैम मैं ऐसे तो चिल थी, मतलब इतनी भी नर्वस नहीं थी। मतलब मैं टीवी सीरीज देख रही थी, बेयर एक्ट ऐसे पलट रही थी। और मेरे को लग रहा है मैंने इंटरव्यू से पहले बहुत ज्यादा मूवीज और टीवी सीरीज देखे। उसके बाद अचानक से आया ना कि यस कल तुम्हारा इंटरव्यू है, हुआ तुम इंटरव्यू। क्या कर रही हो। राइट, तो राइट। फिर वो बहुत ऐसे अचानक से डर लग गया मुझे। देन आई कॉल्ड यू कि मैम मेरे से नहीं हो रहा है अब, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे डर लग रहा है अब। तो मैंने कॉल करा था एंड यू लाइक यू ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश करो, अब छोड़ दो पढ़ाई वढ़ाई, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने आपको रात में कॉल किया था, तब मैं परेशान थी। तब मैंने सबको, आई कॉल माई पेरेंट्स, आई हाँ, कॉल माई राइट। फ्रेंड्स, आई कॉल्ड यू कि देख लो अब तो नहीं हो रहा है मेरे से। तो वो सही था मेरा। नहीं, क्योंकि ये जो फेस आता है ना, ये स्ट्रेसफुल जो फेस आता है, ये बच्चे कॉल करते हैं, एक दिन पहले कॉल करेंगे। 5 बजे इंटरव्यू तो मॉर्निंग में फोन करके डिस्कस करेंगे कि मैम क्या करे, करे नहीं करे, नहीं मन कर रहा है, डर लग रहा है। तो ये चीजें होती है, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ना, यस मैम। आज आपके साथ हुआ है, कल जो बच्चा जाएगा अपीयर होगा, वो उसके साथ भी वही स्ट्रेस होगा कि कैसे कॉप अप करे, फिर स्ट्रेस के साथ कैसे कॉप अप करा जाए, वो चीज होती है। स्ट्रेस के साथ मैम मैं, मेरा तो यही है कि या मैं पढ़ती हूँ या फिर सो जाओ, या फिर यू कांटेक्ट समवन जो आपको ऐसे फील कराओ कि इट इज गोना बी ओके, कि हो जाएगा, चिल करो, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई स्ट्रेस ले रहा है ऐसे पढ़ाई को लेके, जुडिशरी के लेके, तो प्लीज मत लो स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं हो रहा है। राइट। आप जितना भी आता है आप वो भी बर्बाद कर दोगे। तो जितना आ रहा है आपको, जितना याद हो पा रहा है, जितना आप रिमाइंड करवा पा रहे हो खुद को, उतना काफी है। और इंटरव्यू में जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे, वो नहीं बता पाएंगे आप। नहीं बता पाएंगे। तो राइट। हाँ, ये होता है। तो बहुत लोगों के साथ हुआ है, मेरे फ्रेंड्स रहे हैं मतलब ऐसे जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा था आईपीसी का, नहीं बता पाए। तो इंटरव्यू इज नॉट अबाउट की आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर 2-3 क्वेश्चंस और 50% क्वेश्चन, तो वो इतना मैटर नहीं करता है। वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, डिमीनर देखते हैं, और हाउ यू इंटरेक्ट विद देम, वो भी मैटर करता है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट नॉलेज इन इंटरव्यू। आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम, आई कॉन्टेक्ट इज आई इम्पोर्टेंट। कांटेक्ट इज वेरी मेरा इंपॉर्टेंट। ये हो जा रहा था कि व्हेन जब मैंने मॉक वॉक दिए थे, तो ये था कि जब अगर 3-4 लोग पूछ रहे हैं तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट देम। तो वो मुझे रोका गया था कि अगर एक इंसान पूछ रहा है क्वेश्चन तो जरूरी नहीं है, मतलब आपको बस उसी को नहीं देखना है, यू नीड टू मेक आई कांटेक्ट विथ एवरीवन। एवरीवन, तो राइट। ये सब ध्यान रखना। हाँ। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहोगे जो अभी अपकमिंग जुडिशरी के लिए जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, उनको क्या, एक वो होता है ना कि टिप ऑफ द डे, कि क्या ऐसी चीज फॉलो करें जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए? कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर रखो, और ऐसे शॉर्टकट्स मत ढूंढो कि ये नोट्स पढ़ ले तो हो जाएगा, ये बस बेयर एक्ट पढ़ ले तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता है। बेयर एक्ट्स आपको प्री में हेल्प करेंगे, बेयर एक्ट आपको मेंस में नहीं हेल्प करने वाले हैं। मतलब आपको बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यू हैव टू गो टू, मतलब बुक्स आपको देखनी पड़ेंगी, तभी आपके पास एक इतना वाइड बेस रहेगा कि आप आंसर्स लिख पाओगे, और द एग्जामिनर इज गोइंग टू लाइक इट। तो आपको बुक्स भी देखना पड़ेगा, बेयर एक्ट्स भी देखना पड़ेगा, आपको जितने सोर्सेस मिलते हैं इंटरनेट से वो भी आपको हेल्प करेगी। तो जितना नॉलेज बटोर सकते हो बटोर लो। और ये है कि सिलेबस को देख के बटोरो नॉलेज। अब ऐसा नहीं कि जीके राइट। जीएस में पूरा पढ़ते जा रहे हो, पास्ट ईयर पेपर देखो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। तो पीवाई की लगाओ, बुक्स पढ़ो, बेयर एक्ट पढ़ो, हो जाएगा। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, एवरीवन इज गोना मेक इट। जो ऐसे करेगा, मुझे लगता है जो पढ़ेगा उसे निकलना। लक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मैम, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो 59 या 69 स्टूडेंट्स इंटरव्यू दिए थे, तो मुझे लगता है दे ऑल वेयर इक्वली कॉम्पिटेंट। अब राइट, कुछ राइट। लोगों का ऐसे थोड़ा बहुत छूट गया,
तो मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन मुझे आता होगा जो उन्हें नहीं आता होगा। तो ऐसे थोड़ा बहुत लक मैटर करता है मैम फाइनल लक सिलेक्शन तो में। देखिए, इंटरव्यू में तो लक ही होता है, प्री मेंस आपके हाथ में। मैं हाँ हमेशा बोलती हूँ कि प्री हाँ। और मेंस इन योर हैंड, बट इंटरव्यू हो सकता है कि वो कुछ और ही पूछ ले, जरूरी नहीं कि वो पूरा का हम्म, पूरा लॉ ही पूछे आपसे। तो वो हाँ। इंटरव्यू डिपेंड्स अपॉन द इंटरव्यूअर कि वो क्या पूछना चाहते हैं। देयर कम्स 1% ऑफ लक। मेंस का भी मार्क्स मैम बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मैटर करता है कि मेंस में आप ऑब्वियसली। बहुत अच्छा स्कोर करो। तो मेरा ये था कि मेरा लॉ पेपर अच्छा था, जीके जीएस उतना अच्छा नहीं था। तो हम्म। मुझे लगता है कि जो आपका स्ट्रेंथ है उसको और अच्छा करो। और हम्म। और जीके जीएस मैंने उतना पढ़ लिया था कि ठीक है जाके लिख पाऊँ। राइट, राइट। It was nice talking to you, Abba. Thank you so much. And all the थैंक यू best for मैम। your future. Okay? थैंक यू मैम। Okay, beta. थैंक यू मैम।